हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल लेंसेज। तो एक्चुअल में स्फेरिकल लेंसेज क्या है? तो ये एक स्फेयर का पार्ट है, बट कैसे स्फेयर का? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के स्फेयर का पार्ट है स्फेरिकल लेंसेज। आप सभी ने देखा होगा कि हमने जो स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्स में भी जो लेंसेज रहते हैं वो भी एक काइंड ऑफ स्फेरिकल लेंस है। So a spherical lens is a transparent material bounded by two surfaces, one or both of which are spherical। तो हमने देखा कि ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर का पार्ट तो है, पर उसे किस टाइप से कट किया जाएगा कि उसका वन और बोथ ऑफ विच सरफेसेस आर स्फेरिकल। वो इस टाइप से कट होगा कि उसका एक साइड या फिर दोनों साइड स्फेरिकल दिखने चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज है। इसे हम डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है। सो स्फेरिकल लेंसेज आर टू मेन टाइप्स। मेनली ये दो टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर वन इज कॉनकेव लेंस। तो ये उसकी कटिंग के अकॉर्डिंग मेनली हम लोग उसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हम दोनों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको देखने में समझ में आएगा कि इसके दोनों पार्ट बाहर की ओर रहेगा। क्लियर? इसमें क्या होगा कि मिडिल पार्ट ये आपको थिक दिखेगा, लेकिन जो एजेस में रहेगा, इसके एजेस में आके ये थिन हो जाएगा। मिडिल में थिक रहेगा बट एजेस में आके ये थिन हो जाएगा। और ये होता है बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों साइड इसकी बाहर निकली हुई है, दोनों स्फेरिकल सरफेस बाहर है, दैट मीन्स बाई कॉन्वेक्स लेंस। और अगर यही सिंगल एक सरफेस प्लेन रहता और दूसरा कॉन्वेक्स रहता तो ये हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। बट हम स्टैंडर्ड दो टाइप के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो जिसमें बाई कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो ये आपका फिगर है ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। सो इट इज अ थिकर इन द मिडल एंड द थिनर एट द एजेस। तो हमने अभी डिस्कस किया कि वो मिडल में थिक रहेगा बट एजेस में आके थिन हो जाएगा। Rays of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens meet at a point or converge at a point on the principal axis। तो जब भी कोई रेज इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलली उस लेंस में आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी रेज यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में कन्वर्ज हो रही है। और इस कारण जो कन्वर्ज हो रही है रेज, इस कारण इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी क्या कहा जाता है? क्या? कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, आंसर आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। और रीजन है क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो पैरेलल रेज है वो कन्वर्ज हो रही है फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पे मिल रही है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस। हमने देखा दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्या होगा? देख रहे हैं कॉन्वेक्स का जस्ट अपोजिट है, दैट मीन्स मिडिल में ये थिन है बट एजेस में आके ये थिक हो जा रहा है। कॉन्वेक्स का जस्ट अपोजिट, कॉन्वेक्स में हो रहा था कि मिडिल में थिक हो रहा था लेकिन एजेस में थिन था, और ये जस्ट अपोजिट, मिडिल में पतला हो गया है लेकिन एजेस में आके बाहर मोटा दिखेगा आपको। और सेम ये है बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव रीजन क्या है? क्योंकि इसके दोनों साइड कॉनकेव है। अगर ये भी एक प्लेन होता और दूसरा कॉनकेव होता तो इसे प्लेनो कॉनकेव कहा जाता, बट दोनों साइड कॉनकेव होने के कारण इस लेंस को बाय कॉनकेव लेंस कहा जा रहा है। तो आज हम बाय कॉनकेव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। हमने अभी डिस्कस किया कि मिडिल में ये थिन रहेगा बट एजेस में आके ये थिक हो जाएगा। Rays of light parallel to the principal axis after refraction get diverged and appear come from a point on the principal axis on the same side of the lens। तो क्या होगा? जब रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज सारी डाइवर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट में कन्वर्ज नहीं हो रही, अब वो डाइवर्ज, फैलती हुई, बिखरती हुई दिख रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस। जैसे हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जा रहा था, सेम कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी रेज डाइवर्ज हो जा रही है, फैल जा रही है।
नाउ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, अभी हमने दोनों टाइप्स देख लिए, लेकिन इनसे रेज कैसे पास हो रही है इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बाद में इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हमने कहा कि जब भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, हमने हमेशा हमने मिरर्स में पढ़ा था कि जो रे सेंटर से पास हो रही है वो हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मीट करेगी, फोकस से पास होगी। ये कंडीशन है कि ये एक रूल समझ लो रिफ्रैक्शन का कि अगर रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। तो ये केस तो हमने कॉन्वेक्स में समझ ली है। अब कॉन्केव में क्या करें, क्योंकि हमने तो कहा कि रेस तो डाइवर्ज होती थी रिफ्रैक्शन के बाद, तो यहाँ क्या होगा कि रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय रूल कॉन्केव में डाइवर्ज हो जाएगी। बट डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा कि हमें अपीयर आती हुई यहाँ दिखेगी फोकस में, मतलब फोकस में मीट होती हुई दिख रही है हमें। क्लियर? तो इस कारण दोनों को कहा जा रहा है कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो या तो वो फोकस से पास करेगी या तो अपीयर करेगी कि वो वहाँ मीट हो रही है, मिल रही है। क्लियर? तो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus और appears to pass through the principal focus। दोनों केसेस देख लिए, जब वो पास हो रही है और जब वो ओनली अपीयर कर रही है आफ्टर द रिफ्रैक्शन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रूल इज अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे ऐसा लगेगा कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी जस्ट फर्स्ट वाले रूल का कन्वर्स हो गया कि फर्स्ट में था अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है पैरेलल तो फोकस से पास करेगी। यहाँ जस्ट अपोजिट समझ लो कि अगर फोकस से आ रही है तो नेक्स्ट टाइम वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? सेम कॉन्केव लेंस में देख लो, कॉन्केव में क्या हो रहा है कि वो फोकस से पास कर रही है। अब डायरेक्ट फोकस से तो पास करेगी नहीं, तो क्या हुआ कि वो अपीयर कर रही है कि वो फोकस से पास करेगी। उसे ऐसा डिजाइन, ऐसे एंगल में भेजा गया है कि अगर वो आगे एक्सटेंड करेंगे उस रे को तो वो फोकस से जाती हुई दिखेगी। तो इस कंडीशन में वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये रूल रहा कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर, और appearing to pass through the principal focus of a concave lens emerge parallel to the principal axis after refraction। ठीक है कि कोई भी रे अगर फोकस से जा रही है या फिर अपेयर कर रही है कि वो फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। नाउ द नेक्स्ट रूल इज अ रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। हमने देखा था कि लेंस के जो सेंटर में रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस का वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि वो कहीं नहीं, विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट चले जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो स्ट्रेट चले जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो हमने सिर्फ 3 रूल्स देखे कि अगर पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी, एंड थर्ड वन इज कि अगर वो सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो डेविएट ही नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी डेविएशन चले जाएगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी वो सेम चले जाएगी। क्लियर? तो ये तीनों रूल के ही थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे आज। नाउ द नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो हम दोनों लेंसेज के बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू। इसकी कुछ कंडीशन है डिफरेंट, तो हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमने एज्यूम किया कि ये लेंस है और लेंस के आगे इन्फिनिटी में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में हो और इन्फिनिटी से जब रेज आ रही है तो वो हमेशा पैरेलल आती हुई दिखेगी आपको। इन्फिनिटी से हमेशा देखना कि कोई भी रेज आ रही है तो वो पैरेलल आएगी। तो हमने देखा कि जब रेज आ रही है तो पैरेलल आ गई, इन्फिनिटी में था ये पैरेलल रेज दिख रही इतनी सारी। और अभी हमने रूल पढ़ा रिफ्रैक्शन के जो रूल्स थे कि जब भी रे इन्फिनिटी से आएगी पैरेलल आएगी तो पैरेलल रेज हमेशा फोकस में मीट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जो जितनी पैरेलल रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मीट होगी, फोकस में। क्लियर? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट
infinity the image is formed at the focus 2, और लेंस का ये होता है फोकस 2, ये होता है फोकस 1, और ये 2 टाइम्स ऑफ फोकस 2 और ये 2 टाइम्स ऑफ फोकस 1। तो इमेज क्या होगी यहाँ पे फोकस 2 पे फॉर्म होगी, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल रेज फोकस पे मिल जाएगी। और अब फोकस का इमेज का साइज कैसा होगा, तो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड दैट मीन्स पॉइंट साइज की इमेज होगी, बहुत छोटी रियल इमेज मिलेगी, एंड साथ ही इन्वर्टेड। इन्वर्टेड दैट मीन्स उल्टी, इरेक्ट रहेगी तो सीधी इमेज, और इन्वर्टेड यानी जो ऑब्जेक्ट है, जैसा अगर ऑब्जेक्ट ए बी ऐसा दिख रहा है तो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी ऐसा हो जाएगा ए बी, ऑब्जेक्ट उल्टा दिखने लगेगा इन्वर्टेड इमेज में। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट केस इज when the object is beyond 2f1। पहली कंडीशन में हमने इन्फिनिटी में रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए, तो अब कहा है बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 में नहीं है, बियॉन्ड उसके पीछे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी देखो क्या होगा कि अब जब भी ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में, इन्फिनिटी में तो हमेशा पैरेलल आते हुए दिखेगा, पर अब ऑब्जेक्ट को अपने पास लाए हो तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रेज जाती है। तो पहली रेज जो एक रे रहेगी, हमने एज्यूम किया है कि पैरेलल जा रही है, और हमने अभी पढ़ा था कि जब भी रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस में मीट होती हुई मिलेगी। तो हमने इस रे को फोकस पे ले आए। क्लियर? ये तो क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने दूसरी रे को क्या किया कि सेंटर से पास किया है। अब हमको दूसरी जो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, तो हमने एक रे को पैरेलली पास कर दिया, दूसरी को सेंटर से पास कर रहे। और रीज़न क्या है कि हमने 2 रेज ली, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज का मिलना ज़रूरी है। और इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ ऑब्जेक्ट की सारी रेज मीट कर रही है, तो मिनिमम हमको 2 रेज लेना तो ज़रूरी है। तो ठीक है, हमने फर्स्ट ले ली पैरेलल, सेकंड हमने लिया कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो आपकी रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर? तो हमारा रूल था कि अगर आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे चले जाएगी। तो ये चलेगी, आफ्टर डेविएशन भी ये सीधे चली गई। तो जब दोनों रेज कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। क्लियर? और ये पॉइंट कहाँ है, 2f2 एंड 2f2 के बीच में है। तो आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी। अब आपको इमेज कैसे दिख रही है, पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब ऑब्जेक्ट आपको इन्वर्टेड दिख रहा है। दैट मीन्स आपको इमेज मिलेगी इन्वर्टेड। कैसे मिल रही है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड दैट मीन्स छोटा साइज की, जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में बहुत साइज छोटा है, बहुत छोटा, इस कारण इसे डिमिनिश्ड बोला गया है। एंड इमेज कैसी है, रियल इमेज। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। ये हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन। एंड इट इज डिमिनिश्ड and real and inverted. Clear? Now the next condition is when the object at 2f1। अब हमने देखा ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आए, तो अब कहाँ पहुँचा, 2f1 में आपका ऑब्जेक्ट पहुँच गया। अगर हम इसको एक स्फेयर ड्रॉ कर ले कि काइंड ऑफ ये आपका स्फेयर है, तो इस स्फेयर के लिए ये आपके लिए सेंटर के टाइप भी काम करेगा। तो आपके दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बने हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2 स्फेयर है, 2 फोकस पॉइंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 में। तो सेम यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मिनिमम 2 रेज तो लेनी पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट रे को लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गई। और पैरेलल रेज हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये रे हो गई, फोकस से पास कर ली। सिमिलरली हमने सेकंड रे ली, वो कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होती है, विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। तो दोनों रेज जहाँ मिलेगी वहाँ आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो दोनों रेज कहाँ मिल रही है आपकी, 2f2 पे, यानी आपने इस साइड की 2f1 में रखा, आपको जस्ट इक्वल डिस्टेंस 2f2 पे, दैट मीन्स C2 पे, सेंटर 2 यहाँ पे मिल गई। इमेज कैसी मिल रही है, जस्ट उल्टी मिल रही है, यानी इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। और देख रहे हैं कि जस्ट इक्वल डिस्टेंस में एंड इक्वल साइज की मिल रही है। तो क्या हो रहा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की मिल रही है। तो अब देख रहे हैं कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट कब रहेगा, 2f1 में, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। क्लियर? इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमने अभी तक देखा कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, इमेज आपकी रियल दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है, बस साइज चेंज हो रहा है। कब कब, जैसे जैसे आप पास लेते आ रहे हो, साइज बढ़ते जा रहा है। एकदम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था तो पॉइंट साइज थी, जैसे जैसे आपने पास किया लेंस के, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ते जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1, क्लियर, 2f1 एंड f1, यानी अब कहा है 2f1 एंड f1 के और पास ले आए हमने, पहले 2f1 में था, अब हमने 2f1 और f1 के बीच में रख लिया ऑब्जेक्ट को। तो अब इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो देखो सेम हम जैसा अभी तक करते आ रहे हैं कि पहली रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रे कैसी होती है, फोकस से पास होते हुए मिलेगी आपको, ठीक है, f2 से चली गई। सेकेंड रे हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे क्या होती है, विदाउट एनी डेविएशन सीधे चले जाएगी। जब वो भी सीधे चले गई तो वो आके आपको एक पॉइंट में मिली, और जिस पॉइंट में दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगी वहाँ आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो अब आपकी इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड 2f2, इस 2f2 के और आगे मिल रही है। कैसी मिल रही है, जो ऑब्जेक्ट साइज था उसके जस्ट उल्टी मिले, इन्वर्टेड, लेकिन साइज में आपको बड़ी दिख रही है ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज इनलार्ज्ड, साथ में रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड मिल रही है, इनलार्ज मिल रही है, रियल मिल रही है, और फॉर्म कहाँ हो रही है, बियॉन्ड 2f2। तो जब 2f1 यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के पास, वैसे वैसे इमेज पीछे शिफ्ट होते जा रही है दूर, ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है, इमेज दूर शिफ्ट होते जा रही है, साथ में साइज बढ़ते जा रहा है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f1, यानी हमने ऑब्जेक्ट को और पास ले आया, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, 2f1 में। द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कैसे, तो पहली रे तो हमने ले लिया कि पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस की, और पैरेलल रे क्या होती है, फोकस से पास होते हुए, ठीक है, चली गई। सेकंड रे हमने ली ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या जाती है विदाउट एनी डेविएशन सीधे चले जाएगी, ये भी सीधे चलेगी, लेकिन हमको दोनों रेज मिलती हुई नहीं दिख रही कहीं पे, यानी कहीं नहीं मिल रहा, दैट मीन्स इन्फिनिटी में कोई एक पॉइंट तो आएगा जहाँ मिलेगी, जहाँ कहीं नहीं है वहाँ हम इन्फिनिटी सपोज कर लेते कि इन्फिनिटी में तो कहीं मिल रही होगी, इसलिए हमने कहा कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में, क्लियर, कि जहाँ रेज हमें मिलती हुई नहीं दिख रही है दैट मीन्स वो इन्फिनिटी में तो मिलेगी ही। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट का साइज तो ये था और आपको इमेज का साइज तो अभी तक दिखा ही नहीं, दैट मीन्स अगर इन्फिनिटी में मिलेगी भी तो कितनी बड़ी मिलेगी, यानी हाईली इनलार्ज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी इमेज है, क्योंकि साथ में रियल इमेज तो मिल ही रही थी आपको कॉन्वेक्स लेंस में एंड इन्वर्टेड। तो हमने अभी तक देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज थी, इन्वर्टेड इमेज थी, और साइज चेंज होते जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, कहाँ पे, बिटवीन f1 एंड o। तो अब हमने ऑप्टिकल सेंटर और इस f1 फर्स्ट फोकस के बीच में ही रख लिया, ठीक है। तो यहाँ आ गई इमेज, सेम अभी तक जो रूल फॉलो किए वही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। तो पहला है कि आपकी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से भी पास करवा दिया, ठीक है। सेकंड है कि आपकी रे कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा दिया, विदाउट एनी डेविएशन वो आगे रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। अब क्या है कि आपकी इमेज देखो, अब देखना कि ये थोड़ा इधर जा रही है, ये थोड़ा इधर जा रहा है, मतलब टाइम के साथ देखना वो मिलेगी तो नहीं, और दूर होते जा रही है, यानी हमको समझ में तो आ गया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मिल तो बिल्कुल नहीं रही है। तो अब क्या होगा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि दो रेस का तुम एटलीस्ट मिनिमम 2 रेस का मिलना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो अब हम सपोज करेंगे कि वो कहीं ना कहीं तो मिल रही है, तो हमने उसे पीछे साइड, अब आगे तो मिलने से रही, तो हमने उसे पीछे साइड इमेजनरी ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने किया, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन को इमेजनरी ड्रॉ किया, ये हमने फोकस वाली लाइन को इमेजनरी ड्रॉ किया। तो जब हमने इमेजनरी ड्रॉ किया तो आपको एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है, और ये पॉइंट हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट था यहाँ पे AB, लेकिन इमेज मिल रही है आपको बियॉन्ड 2f1, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखना, ये एक्सेप्शन केस दिखेगा आपको कॉन्वेक्स लेंस का। हर कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको लेंस के दूसरे साइड में मिल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड में तो इमेज हमेशा आपको राइट हैंड में मिल रही है, पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल रही है आपको इमेज। तो ये एक्सेप्शन केस है कॉन्वेक्स लेंस का। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, दिख रही है लेंस के सेम साइड में। इट इज इनलार्ज्ड, क्योंकि हम देख ही रहे ऑब्जेक्ट कितना छोटा सा है पर इमेज कितनी बड़ी है, सो इट इज इनलार्ज इन द साइज। वर्चुअल, अब क्या हो रहा है कि पहले जब अपोजिट साइड मिल रही थी आपको लेंस के, यानी ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइड, इमेज डिफरेंट साइड थी, तो वो रियल इमेज थी।
बट और रियल इमेज को हम स्क्रीन में ले सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो अब इमेज मिल रही है, वो हो रही है वर्चुअल इमेज, साथ में इरेक्ट। हर कंडीशन में आपकी इमेज क्या हो रही थी, उल्टी दिख रही थी, पर इस कंडीशन में आपकी इमेज एज इट इज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही सीधी है। तो अब आपकी इमेज कैसे मिल रही है आपको, इरेक्ट। तो हमने कॉन्वेक्स की कंडीशंस देख ली है, क्लियर। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब हमने कॉन्वेक्स लेंस की सारी कंडीशंस देख ली, इमेज कैसे फॉर्म होगी। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस में कैसे फॉर्म होगी। सो व्हेन द, इसमें भी हम डिफरेंट केसेस लेंगे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके। तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, ठीक है। तो इन्फिनिटी से होगा, तो हमने डिस्कस किया कि इन्फिनिटी से कोई भी जो लाइट रेज आएगी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा आपको पैरेलल दिखेगी। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इन्फिनिटी में है, तो हमने रेज पैरेलल ले ली। अब क्या हो रहा है, तो पैरेलल रेज का क्या होता है, हमने देखा था कि जो भी रेज पैरेलल जाएगी वो या तो फोकस से पास होगी, कॉन्वेक्स के केस में था, लेकिन कॉनकेव के केस में क्या था कि वो अपीयर करेगी कि वो फोकस से पास हो रही है। तो हमने सेम ड्रॉ कर दिया कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज थी, अब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्स तो हो गई थी, पर अपीयर कर रही थी कि वो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये जो F1 है वो इससे पास हो रही थी, और आपकी इमेज भी F1 पे बनेगी, क्योंकि जहाँ दो रेज मीट करती है वहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो कॉनकेव लेंस की इमेज इस पॉइंट में F1 में फॉर्म होगी, ठीक है। और कैसी हो रही है, पॉइंट साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी से जो भी साइज था, पर इमेज आपको पॉइंट पे मिल गई, एकदम पॉइंट साइज F1 में, ठीक है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस F1, क्लियर। इमेज पॉइंट कहाँ है आपका, फोकस में F1 में, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट भी है एंड इमेज भी लेफ्ट साइड में है। सो द इमेज formed at the same side of the lens. It is highly diminished. Highly diminished that mean highly छोटा साइज है उसका, काफ़ी छोटा है। Diminished मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा, बट हाईली डिमिनिश्ड को हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, ठीक है, क्लियर। वर्चुअल मतलब जो भी इमेज आपको स्क्रीन में आप नहीं देख सकते वो होती है वर्चुअल इमेजेस, और देख रहे हैं हम सेम साइड में मिल रही है, तो ये है वर्चुअल इमेज। एंड इरेक्ट दैट मीन्स सीधी इमेज रहेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो एज इट इज ऐसा रहेगा, उल्टा नहीं हो जाएगा। तो दो टाइप की होती है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो इरेक्ट में आपको सीधी इमेज मिलेगी, कॉन्वेक्स के केस में हमने देख लिया था कि इन्वर्टेड इमेजेस मिल रही थी। तो ये फर्स्ट केस है, एंड कॉनकेव का सेकेंड केस। कॉनकेव में दो ही केस देखने मिलेंगे आपको। सेकेंड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी और F1 के बीच में आ गया है, ठीक है। तो F1 में आएगा आपको ऑब्जेक्ट, तो कंडीशन क्या है, सेम आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स अप्लाई करने हैं आपको, रिफ्रैक्शन वाले। फर्स्ट रूल था कि रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और पैरेलल रे क्या होती है, कॉनकेव के केस में डाइवर्ज हो जाएगी, बट अपीयर टू मीट एट फोकस। तो ये आपकी अपीयर हो रही है यहाँ पे, क्लियर। सिमिलरली दूसरी रे क्या होती है, स्ट्रेट पास कर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये एक पॉइंट पे मिल रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर O, और आपको F1 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। साथ में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल साइज है। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O, मिल गई F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में, इमेज भी लेफ्ट साइड में। इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो छोटा साइज है, तो डिमिनिश्ड। वर्चुअल सेम साइड में मिल रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। एंड इरेक्ट, ठीक है, एज इट इज, जैसे सीधी है वो भी सीधी है, इन्वर्ट नहीं हुई है इमेज, क्लियर। तो हमने देखा कि कॉनकेव के लेंस में क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो रहा है कि दो केसेस है, दोनों केसेस में सेम साइड द ऑब्जेक्ट, यानी सेम ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। साथ में इमेज कैसे हो रही है, वर्चुअल फॉर्म हो रही है और इरेक्ट फॉर्म हो रही है। तो कॉनकेव का याद कर लो कि हमेशा इमेज वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, और साथ में सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगी। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या था, कॉन्वेक्स में हमें देखना, मैं एक केस को छोड़ के सारे केसेस में अपोजिट साइड मिल रही थी। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज आपको राइट में मिल रही थी, साथ में इमेज आपको
रियल इमेज थी एंड इन्वर्टेड थी, अगर आप लास्ट वाले केस को छोड़ दे तो।